आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बगैर ही पास हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री कल लोकसभा में बोलना चाहते थे, वो संसद भवन में पहुंच चुके थे, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे किया, प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरा, उससे साफ था कि कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री पर हमला भी कर सकते थे। स्पीकर ने कहा इसीलिए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि वो सदन में ना आए। स्पीकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने जो किया वो लोकसभा के इतिहास में एक काले धब्बे के तौर पर दर्ज हो गया। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है, ये कोई उचित नहीं था। हालांकि राहुल गांधी आज कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर हमले की बात बेकार है। स्पीकर वही बोल रहे हैं जो सरकार उनसे बुलवा रही है। प्रधानमंत्री स्पीकर की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। Absolute lie. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench. What nonsense is? प्रियंका गांधी की बात अपनी जगह है, लेकिन ये तो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कल किस तरह कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे किया, प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस की 7 महिला सांसद प्रधानमंत्री के सदन में पहुंचने से पहले ही उस चेयर के आसपास घेरा बनाकर खड़ी हो गई थी जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, वो जगह जहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री को बोलना था। कांग्रेस के दूसरे सांसद वेल में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। इसीलिए आज स्पीकर ने कहा कि कल लोकसभा में कांग्रेस के मेंबर्स ने जो हरकत की, जिस तरह का माहौल बनाया, उससे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री पर हमला भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका। वीडियो देखकर साफ लगता है कि कांग्रेस ने मोदी को घेरने की कोशिश की थी, महिला एमपीज को आगे किया था, प्रधानमंत्री की चेयर को घेर लिया था। कांग्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर कहा है कि विपक्ष की सांसद प्रधानमंत्री का उनके रास्ते में खड़े होकर इंतजार कर रही थी और यह भी कहा कि एमपीज निशिकांत दुबे तक पहुंच गई थी। मोटी बात है कि सिंक्रोनाइज करके पूरी तैयारी से हाथापाई का प्रोग्राम बनाया गया था। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बड़ी आसानी से आरोप लगता कि बीजेपी के नेताओं ने महिला एमपीज पर हाथ उठाया। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति से लोकसभा की छवि धूमिल होती है, लोकतंत्र का अपमान होता है।